टूट पड़ गई है इंपोर्टेड सरकार में। कैसे पड़ी है ये सारा मैं आपको अभी बता देता हूं। पंजाब में भी पड़ गई, वफाक में भी पड़ गई, और एक और बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई जो डाल दी है इनको आईएमएफ ने। और आईएमएफ ने बड़ी कड़ी शराइत रख दी हैं और पैसा वो भी नहीं दे रहे। जबकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहां क्लेम किया है कुछ लोगों ने, और वो ये कह रहे हैं कि कतर ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को मदद देने से इनकार कर दिया। यूएई ने इनकार किया, सऊदी अरब ने इनकार किया, तुर्की ने इनकार किया, अमेरिका ने इनको कुछ नहीं दिया, चाइना ने इनकार किया, और उसके बाद अब कतर ने भी कर दिया। अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने जो बात पूछी थी ना, उन्होंने कहा था देखना कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो। तो अब इंपोर्टेड सरकार को चाहिए कि वो हमें बुलाकर पूछे कि इस पूरी दुनिया में कोई रह तो नहीं गया जिसको हमने नाराज ना कर लिया हो। पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ दिए। भिखारी का कोई दोस्त नहीं होता, मुनाफिक का कोई दोस्त नहीं होता, मफाद परस्त का कोई दोस्त नहीं होता। आपने जो किया अमेरिका के लिए, अमेरिकन को पता है कि आपने एक आदमी की पीठ में छुरा घोंपा है। आप अपने वजीर आजम के नहीं बने तो आप अमेरिका के कैसे बनेंगे? वो आपको कभी तस्लीम नहीं करेंगे, वो आपको कभी अच्छा नहीं समझेंगे। ये बात याद रखिएगा। चाइनीज आपको कैसे अच्छा समझ सकते हैं? आपने एक ऐसे आदमी को निकाला जो दुनिया के सामने डटकर खड़ा था, और वो अकेला डटकर खड़ा था, आपको लीड कर रहा था। सबने मिलकर उसको अंदर से ही मार के निकाल दिया। बाहर किसी की जरूरत नहीं होती उसके सामने बैठ के बात करने की या उसकी आंखों में आंखें डालने की। तो एक ही आदमी ऐसा मिला था, उससे भी आपने निकाल दिया, लेकिन पब्लिक उसके साथ खड़ी है। बहरहाल इंपोर्टेड सरकार को रोजाना एक नया झटका लगता है। झटका पहले आपके सामने रख देते हैं कि अब इनके साथ हुआ क्या है। खबरें क्योंकि बहुत सारी हैं और मैं क्विकली आपको बताता हूं कि आईएमएफ का शहबाज हुकूमत को कर्ज देने से इनकार, एक और बड़ा मुतालबा उन्होंने कर दिया। आईएमएफ ने शहबाज हुकूमत की जानिब से इकदाम को नाकाफी करार दिया है और मजीद टैक्सेस लगाने का कहा है। यानी पहले ही जो बजट पेश किया वो अधूरा था, उसके अंदर आदादोशुमार की 2 नंबरी थी, क्योंकि पैसा इन्होंने दिखाया हुआ था कि ये पब्लिक पे खर्च कर रहे हैं, हालांकि पैसा मौजूद नहीं था। और अब दोबारा से आईएमएफ कह रहा है मजीद टैक्सेस लगाएं, गरीब आदमी पे, मिडिल क्लास आदमी पे, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर ये ज्यादा टैक्स लगाएंगे, तनख्वाहदार तबके को मजीद पीसेंगे, उनको मजीद रुसवा करेंगे और गरीबों को परेशान करेंगे। टैक्सेस लगाएंगे लेकिन बजट कहां से पूरा करेंगे? नहीं कर पाएंगे। आईएमएफ को कैसे खुश करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और खुश करने के लिए जो टैक्सेस लगेंगे उनके नतीजे में मजीद महंगाई आने वाली है। गैर मुल्की मीडिया रॉयटर्स ने कहा है कि पाकिस्तान के नए बजट को आईएमएफ प्रोग्राम से हमांग करने के लिए मजीद इकदामात की जरूरत होगी, और यही बात जो है वो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पहले ही तस्लीम कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ के साथ $6 अरब के प्रोग्राम में मौजूद है, मगर आईएमएफ को लाहक तहफुजात की वजह से $90 करोड़ की अगली किस्त जारी नहीं की गई है। इमरान खान ने जब $100 करोड़ लेने थे ना, तो 10 रुपए कीमत बढ़ानी थी उन्होंने, तो इन्होंने मुसीबत डाल दी थी सबने कि भाई आपने पेट्रोल की कीमत 10 रुपए बढ़ा के $100 करोड़ अमेरिका से ले लिए, तो आपने कौन सा तीर चलाया? ये लोग 60 रुपए कीमत बढ़ा चुके हैं पेट्रोल की और इनको $90 करोड़ नहीं मिल रहे। पैसे भी कम और मुंह भी ज्यादा काला कराया पाकिस्तानी अवाम के सामने। तो ये इनकी हालत है। दूसरी जानिब ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पंजाब में बजट ही पेश नहीं हो पा रहा। वहां पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पंजाब असेंबली में डेडलॉक है। सूबाई वुज़रा और बेशतर लीगी रहनुमाओं ने बजट इजलास आइंदा महीने तक मुलतवी करने की तजवीज दे दी। उन्होंने कहा जी अगले महीने इलेक्शन कराओ, उसके अंदर डट के धांधली करो।